हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय चैंपियंस। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय चैंपियंस। सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। स्टार्ट किया जाए। लेट्स मूव टू 51st रूल। ये रूल क्या बताता है? ये रूल बताता है कि सुपरलेटिव डिग्री के साथ, कंपैरेटिव डिग्री के साथ, ऑर्डिनल्स के साथ हमेशा द आर्टिकल का यूज होता है। जहां भी सुपरलेटिव डिग्री आ गया, तो अब सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है? रुको एक मिनट। सुपरलेटिव डिग्री का मतलब है जब कंपैरिजन दो से ज्यादा के बीच में हो रहा है। जैसे हम लोग लिखते हैं ना, पॉजिटिव डिग्री है, बेटर कंपैरेटिव डिग्री है। पहले मैं जो समझाना चाह रही हूँ अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे। गुड, बेटर, बेस्ट। तो बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। बैड का मतलब है खराब। वर्स का मतलब है दो के बीच में खराब, और वर्स्ट इज सबसे खराब, सबसे खराब। उसी तरह ब्यूटीफुल दो के बीच में ब्यूटीफुल मोर लगा दोगे, कंपैरेटिव डिग्री है। और सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट लगा दो, मोस्ट ब्यूटीफुल। तो जहां भी वाक्य में सुपरलेटिव डिग्री आ गया, वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट, ठीक है, ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट, तो जब भी वाक्य में सुपरलेटिव डिग्री आ गया, सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा द लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री में हम बहुतों में से किसी एक बेस्ट पर्सन की बात कर रहे हैं, बहुतों में से किसी खास खराब आदमी की बात हो रही है, बहुतों में से सबसे ब्यूटीफुल गर्ल की बात हो रही है, इसलिए इसके साथ द लगेगा, ठीक है। जैसे मोस्ट ब्यूटीफुल, इसके साथ द लगाएंगे। लेकिन मोस्ट के साथ एक और कंफ्यूजन है। मोस्ट को हम सुपरलेटिव डिग्री तब मानेंगे ना जब मोस्ट के बाद कोई एडजेक्टिव आ रहा है। जैसे मोस्ट ब्यूटीफुल, मैंने लिखा मोस्ट इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट, ये सब सुपरलेटिव डिग्री है ना। मोस्ट लगा लगा के, इस एडजेक्टिव का मोस्ट लगा लगा के मैंने सुपरलेटिव बनाया। मोस्ट इंटेलिजेंट या मोस्ट करेजियस, सबके बाद एक एक एडजेक्टिव आ रहा है ना। तो मोस्ट के साथ द तब लगाना ना जब मोस्ट के बाद कोई एडजेक्टिव आए। लेकिन कभी कभी जब मोस्ट ब्यूटीफुल एडजेक्टिव का काम करे और एडजेक्टिव में भी सुपरलेटिव डिग्री का काम करे, तब उसके साथ द लगाना। शी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट, शी इज द मोस्ट ब्रेव, शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल, शी इज द मोस्ट करेजियस। लेकिन बच्चे रट लेते हैं कि मैम हमने तो सुना है कि मोस्ट के साथ द लगेगा। लेकिन कब मोस्ट के साथ द तब लगाना जब वो सुपरलेटिव डिग्री में आए, ओके, बाद में कोई एडजेक्टिव है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, मोस्ट प्रोनाउन का भी काम करता है। ऐसा आ गया, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर एब्सेंट। तो आप बोलोगे कि मैम यहां भी तो मोस्ट आया है, और फिर लिखा मैंने शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, शी इज द मोस्ट। ऐसा रट नहीं लेना है कि जहां भी मोस्ट आ गया उसके पहले द लगा देना। सुपरलेटिव डिग्री का काम करेगा तब लगाना। शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास, क्लास की सबसे ब्यूटीफुल गर्ल है। तो देखिए यहाँ पे मोस्ट ब्यूटीफुल सुपरलेटिव डिग्री है, मतलब बहुतों में सबसे सुंदर है, सुपरलेटिव डिग्री। और सुपरलेटिव के साथ द लगाना। बट यहाँ मैंने मोस्ट के पहले द नहीं लगाया, बिकॉज यहाँ का जो मोस्ट है इट्स नॉट एक्टिंग एज एन एडजेक्टिव और सुपरलेटिव डिग्री। यहाँ का मोस्ट किसका काम कर रहा है बताना? किसका? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। ये देखो, ये देखो, ये वाला, ये तो प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद ये तो ऑब्जेक्ट है। ये जो मोस्ट है ना, ये वाक्य का सब्जेक्ट है, और किसी भी वर्ड को सब्जेक्ट होने के लिए नाउन या प्रोनाउन। तो यहाँ का जो मोस्ट है प्रोनाउन का काम कर रहा है। प्रोनाउन का मोस्ट ज्यादातर किसके लिए लगा है? बच्चों के लिए। तो यहाँ पे प्रोनाउन का, तो जब मोस्ट प्रोनाउन का काम कर रहा है तो उसके पहले द मत लगाना। मोस्ट अगर सुपरलेटिव का काम कर रहा है तब द लगाना, ठीक है। जब भी सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री आ गया तो उसके पहले द लगाना। जब भी, पहले मैं आपको 2-3 एक्सप्लेनेशन दे दूं, उसके बाद क्वेश्चंस करवाऊंगी। इतना दूर क्लियर है ना? इतना दूर क्लियर है। और साथ में ये तो सुपरलेटिव डिग्री है, और हम कंपैरेटिव डिग्री के साथ भी द लगाते हैं, ठीक है। कंपैरेटिव डिग्री के साथ भी द लगाते हैं, जैसे मैंने बोला। और याद रखना है कि कंपैरेटिव डिग्री आ गया ये वाला। अभी मैंने रूल में क्या लिखा है, कहाँ है, सॉरी, रूल में ये लिखवाया है ना कि सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा द लगेगा, कंपैरेटिव डिग्री के साथ भी द
आर्टिकल का यूज होता है, बट कभी कभी होता भी है, कभी कभी नहीं भी होता है। मैं आपको 3 कंडीशन बता रही हूँ। ओके, क्या है कंपैरेटिव? सुपरलेटिव के साथ तो यूज होता ही होता है, बट कंपैरेटिव डिग्री के साथ ध्यान रखना, कभी होता है कभी नहीं होता। 3 एग्जाम्पल दे रही हूँ, उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे। लिखा मैंने, ही इज द बेटर, ही इज द बेटर देन द 2 बॉयज। ठीक है, दूसरा लिखा, ही इज द बेटर ऑफ द 2 बॉयज। तीसरा, the more exercise the more exercise you do, the better you feel। जितना एक्सरसाइज करोगे अच्छा फील करोगे। हाँ, तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ, ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री के साथ तो द यूज होगा ही होगा, बट कंपैरेटिव के साथ समटाइम्स होता भी है और समटाइम्स नहीं भी होता है। ये देखो हमारा सेंटेंस, ये हम लोग किस कंपैरेटिव, हम लोग कौन से द की बात कर रहे हैं? ये द की बात नहीं कर रहे, हम किस द की बात कर रहे हैं? जो कंपैरेटिव के पहले आया है। बेटर कंपैरेटिव डिग्री है ना, गुड, बेटर, बेस्ट, तो यहाँ पे कंपैरेटिव लगा है, मैं इस कंपैरेटिव की बात कर रही हूँ। ठीक है, मैं इस कंपैरेटिव, जो कौन से द की बात कर रही हूँ? जो कंपैरेटिव के पहले लगा हुआ। तो देखो, ही इज द बेटर देन द 2 बॉयज। अगर कंपैरिजन देन लगा के किया जा रहा है तो वहां कंपैरेटिव वर्ड के पहले द मत लगाना, बट जहां ऑफ लगा के किया जा रहा है ना, तो वहां पे लगा देना। तो कंपैरेटिव डिग्री के साथ द कब आता है? जब कंपैरिजन ऑफ लगा के हो, और जब कंपैरिजन देन लगा के हो रहा है तो वहां पे द मत लगाना। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, थर्ड वाले सेंटेंस में ना ऑफ लगा के हो रहा है, ना द लगा के, सॉरी, ना देन लगा के हो रहा है, लेकिन यहाँ पे लगता है द मोर एक्सरसाइज यू डू। देखो यहाँ कंपैरेटिव के पहले द लगा है ना, जितना ज्यादा एक्सरसाइज करोगे उतना अच्छा फील करोगे, द बेटर। तो यहाँ पे दोनों के साथ लगता है। ठीक है, अब क्वेश्चंस किया जाए, क्वेश्चन बनाया जाए। डेंस का बनता है डेंस, डेंसर, डेंसेस्ट बनता है। क्वेश्चन बनाया जाए ना। और एक हमारा वो होता है ऑर्डिनल। ऑर्डिनल किसको बोलते हैं? ऑर्डिनल बोलते हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो ये सब के पहले भी द लगेगा। द फर्स्ट चैप्टर, अंडरस्टूड है, किसी खास चैप्टर के बारे में बताई जा रही है, द फर्स्ट। हम द आर्टिकल का यूज कब करते हैं? जब किसी खास के लिए बताते हैं। द सेकेंड चैप्टर, तो ये वाला रूल यही बता रहा है। चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ये सारे PYQs है। ओके, तो यही चीज क्वेश्चन नंबर, रूल नंबर 51 बता रहा है कि सुपरलेटिव के पहले द लगाना, कंपैरेटिव के पहले द लगाते भी है, नहीं भी लगाते हैं, वो वाला आता है। द हायर यू गो द कूलर यू फील, द हायर द डिमांड द ग्रेटर द प्राइस। ओके, और ऑर्डिनल्स के पहले भी द लगता है। ऑर्डिनल्स में मैंने ऑर्डर वाला बताया, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, लास्ट, ये सब के पहले भी द लगता है। चलो क्वेश्चंस किया जाए। Athens was the most luminous of all city states of ancient Greece। कहाँ पे है एरर? हाँ, यहाँ पे देखो, मोस्ट ल्यूमिनस, सबसे प्रसिद्ध, सबसे फेमस। और यहाँ का जो मोस्ट है ना, ये सुपरलेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा द आता है। सुपरलेटिव डिग्री का मतलब क्या है? बहुतों में से किसी खास के बारे में बोली जा रही है, सबसे प्रसिद्ध, और खास के बारे में बोली जा रही है, द लगाओगे, एरर यहाँ पे। I had walked for most of the day to Kanpur, then got on the train to Mumbai। यहाँ पे द लगाने की जरूरत है? यहाँ पे द लगाने की जरूरत है? बताना जरा, क्योंकि बच्चे तो रट लेते हैं जहां मोस्ट आगे, लेकिन मैंने बोला है ना, मोस्ट के बाद एडजेक्टिव आना चाहिए। मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट करेजियस, मोस्ट इंटेलिजेंट। बट यहाँ मोस्ट ऑफ द डे फॉर प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद या तो नाउन या प्रोनाउन आ रहा है। इसका मतलब है ये सुपरलेटिव डिग्री नहीं है, यहाँ पे द नहीं लगाना है। ठीक है, यहाँ पे द की जरूरत ही नहीं है। द तो तब लगाएंगे ना, द तब लगाएंगे जब मोस्ट के साथ यहाँ पे एक एडजेक्टिव आए।
ओके एडजेक्टिव आएगा तभी तो ये सुपरलेटिव डिग्री बनेगा। क्योंकि देखती हूँ बच्चों ने रट लिया है जहाँ भी मोस्ट आ गया ना तो उसके साथ द लगा दो। मोस्ट के साथ द लगाओगे जब वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है सुपरलेटिव डिग्री में। सुपरलेटिव डिग्री मतलब खास के बारे में बात हो रही, तो यहाँ पे द लगाने की जरूरत नहीं है, नहीं है। और ये आंसर इज कहाँ गया, अरे ये तो नो एरर होना चाहिए, नो एरर तो ऑप्शन में है ही नहीं। यहाँ पे नो एरर मान के चलो, ठीक है, कहीं पे नो एरर है, इसमें कोई एरर नहीं है, कोई एरर नहीं है, ठीक है, सही है, सही है। ये सी में नो एरर कर देंगे, कहीं से नो एरर समझ लो, बाकी सारा चीज सही है। ओके, दिस इज अ वर्स्ट फेमाइन, फेमाइन का मतलब होता है अकाल। दिस कंट्री हैज सीन, हाँ द होगा ना, द होगा। देखो ये जो होता है बैड, बैड का खराब, वर्स इज दो के बीच में खराब और वर्स्ट इज बहुतों के बीच में खराब, ठीक है। तो मोस्ट तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ लगाते हैं, बट ये तो कंपैरेटिव है, ये तो वैसे ही गलत है। ओके, और वेरी भी नहीं होगा, वेरी के बाद हमेशा पॉजिटिव डिग्री आता है, वेरी के बाद बैड आना चाहिए। आंसर इज वर्स्ट, वर्स्ट, वर्स्ट। ओके वर्स्ट। अब मुझे हाँ वर्स्ट के बारे में एक चीज बता देती हूँ, एग्जाम में आता है, ठीक है। एग्जाम में कभी कभी बैड आता है ना, बैड का मतलब खराब, वर्स्ट का मतलब है दो के बीच में खराब और वर्स्ट के सबसे खराब। एग्जाम में देखो और इससे रिलेटेड कैसे एरर आता है, जब वर्स्ट आ ही गया तो इसको भी पढ़ लेते। एग्जाम में ना वर्सर कर देते हैं, वर्सर लगा देते हैं। वर्सर कोई वर्ड नहीं है, जनरली हम कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए ईआर लगाते हैं ना, क्लेवरर, वाइजर, स्मार्टर। तो वर्स तो ये पॉजिटिव डिग्री है, ये कंपैरेटिव है और ये सुपरलेटिव है। वर्स तो अपने आप में कंपैरेटिव डिग्री है, फिर से ईआर लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ईआर लगाने की जरूरत नहीं है। और दूसरा, कभी कभी एक दूसरा एरर भी आता है, वर्सर तो कोई वर्ड होता ही नहीं है। ओके, एक और एरर एग्जाम में क्या आता है, ये आपके 2017 की मेंस के पेपर में आया था, वर्सिंग वर्ड आया था। वर्सिंग कोई वर्ड नहीं होता है। कभी कभी हम एडजेक्टिव से भी वर्ब बनाते हैं, जैसे लेस, लेस एडजेक्टिव है और लेसन करना मतलब किसी चीज को कम करना, ये कम करना, ये एडजेक्टिव है और ये वर्ब, और ये लेसन वर्ब है, तो वर्ब का पास्ट टेंस बनता है, वर्ब का आईएनजी भी बनता है, ठीक है। उसी तरह क्विक, क्विक एडजेक्टिव है, जल्दी, और क्विकन करना मतलब किसी भी चीज को जल्दी करना, तो इसका ईडी लगा के बनाते हैं। उसी तरह आप बोलोगे मैम ये भी तो एडजेक्टिव है, इसका आईएनजी लगा सकते हैं, नहीं, पहले इस एडजेक्टिव को वर्ब बनाना है, इसको वर्सन लगाना है, जैसे यहाँ पे लगाया है ना लेसन, क्विकन, इसमें आईएनजी लगा के तब बनाना। ये आपके 17 के मेंस का सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आया, ये भी याद रखना, ठीक है। तो ये तो ठीक, आर्टिकल का एरर था। बिटवीन राइमा एंड साइमा द फॉर्मर इज इंटेलिजेंट वाइल लैटर इज ब्यूटीफुल। राइमा और शाइमा के बीच में जो फॉर्मर, फॉर्मर मतलब जिस जो पहले वाली है, ये तो इंटेलिजेंट है, बट साइमा है वो सुंदर ज्यादा है। तो ये फॉर्मर और लैटर भी तो कंपेरेटिव होता है ना, कंपेरेटिव डिग्री होता है ना, और कंपेरेटिव के साथ भी तो हम द लगाते हैं ना। कंपेरेटिव के साथ द तब नहीं लगाना ना जब दैन लगा के कंपैरिजन हो, ओके, बट यहाँ दैन लगा के कंपैरिजन नहीं किया गया ना, तो द लैटर लगाना, लैटर। एग्जाम में क्या करते हैं ना, कभी कभी लैटर के जगह लेटर लगा देंगे, लेटर, तो लेटर नहीं होगा। ये मैंने आपको 16 इंपॉर्टेंट रूल्स में पढ़ाया है, लेटर और लैटर के बीच में। लेटर क्या बताता है, टाइम, और लैटर क्या बताता है, सीक्वेंस, क्रम बताता है। तो सीक्वेंस में किसका नाम सेकंड में है, साइमा का नाम बाद में है, तो साइमा ज्यादा सुंदर है, और ये, तो यहाँ पे द लगाना, ठीक है, द लगाना है। दिस इज मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग आई हैव एवर सीन इन माई लाइफ। तो यहाँ पे मोस्ट ब्यूटीफुल तो सुपरलेटिव डिग्री है ना, मोस्ट के बाद और सुपरलेटिव डिग्री के साथ द आएगा ना, द आएगा। जहां मोस्ट प्रोनाउन का काम करे वहां पे मत लगाना। हाउ मेनी लैंग्वेजेस डू मोस्ट चिल्ड्रेन इन इंडिया नो? अच्छा,
चूंकि मैं यहाँ पे आर्टिकल पे कंसंट्रेट कर रही हूँ, बस मुझे बताना कि यहाँ जरूरत है। मोस्ट के साथ द तब लगाना जब वो सुपरलेटिव डिग्री में हो। उसके बाद कोई एडजेक्टिव आएगा, मोस्ट के बाद कोई एडजेक्टिव आएगा ना, तब सुपरलेटिव डिग्री है। बट यहाँ तो नाउन है, यहाँ द लगाने की जरूरत नहीं है। नो एरर, नो एरर, नहीं लगाना है, नहीं लगाना है। कुछ कुछ क्वेश्चंस के साथ ना मैंने छेड़छाड़ किया है, ओके, बस बताने के लिए ना कि कहीं कहीं पे मोस्ट के साथ द लगेगा और कहीं कहीं पे मोस्ट के साथ द नहीं लगेगा। मोस्ट के साथ द तब लगाना जब मोस्ट के बाद कोई एडजेक्टिव आ गया। यहाँ तो मोस्ट के बाद नाउन आ रहा है, चल रहा है, नहीं लगाना, नहीं लगाना। It is commonly believed that democracy is the best form of the government. The best होगा, ठीक है, is the best, the best. The harder you work, better it will be. देखो यहाँ कंपैरेटिव के पहले द लगा है, तो यहाँ भी देखो कंपैरेटिव के पहले द चाहिए ना। कंपैरेटिव के पहले हम द नहीं लगाते हैं जब दान लगा के कंपैरिजन होता है। Fashion might not be first thing that comes to mind when we think of isolation strategies. सारे देखो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड को हम ऑर्डिनल्स बोलते हैं। ऑर्डर, ऑर्डिनल्स कम्स फ्रॉम द वर्ड ऑर्डर। ऑर्डर मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ लास्ट। तो यहाँ पे नॉट बी द फर्स्ट आना चाहिए, इसके पहले आर्टिकल आएगा। ठीक है, कहाँ चला? Poonam usually sits in a first row in the weekend conference hall every week. कहाँ पे एरर है? फटाफट आंसर दीजिए। फर्स्ट रो नहीं हो, किसी खास रो की बात हो रही है ना, कौन सा रो? फर्स्ट, तो खास की बात हो रही है तो द लगा, द। A grand celebration in honor of a first woman gold medalist was organized by the family members. The first second के साथ this is first time I have eaten such a tasty cake. This is the first time, मतलब ये वाला भी बता दिया। दान लगा के कंपैरिजन कर रहे हैं तो द मत लगाना, ऑफ लगा के कर रहे हैं तो द लगा देना। सबका अलग अलग थॉट्स होता है। तो जब दान लगा के कर रहे हो तो द मत लगाना, ऑफ लगा के कर रहे हो आप तो यहाँ पे लगेगा और यहाँ भी लगेगा। द के पहले लगा है तो यहाँ भी द के पहले लगा। ओके, मुझे बताओ कि ये रूल क्लियर हो गया है कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले द लगता है और ऑर्डिनल्स के पहले भी द लगता है, कंपैरेटिव के पहले भी द लगता है। कंपैरेटिव के पहले द कब लगता है? जब कंपैरिजन ऑफ लगाकर हो रहा है, ठीक है, और बगैर ऑफ का भी हो रहा है। लेकिन अगर दैन लगा के हो रहा है तो वहां मत लगाना। और मोस्ट वाला याद रखना कि मोस्ट के साथ द तब लगाना जब मोस्ट के बाद कोई एडजेक्टिव आ गया और वो सुपरलेटिव डिग्री बना। अगर मोस्ट प्रोनाउन वगैरह का काम कर रहा है तब मत लगाना, ठीक है।